तो टॉप 10 के एक और एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम थॉर के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल अल्टरनेट वर्जन्स की बात करेंगे, यानी कॉमिक्स के इसके कुछ इतने पावरफुल वर्जन्स जो कि इस लिस्ट में आ सके। वैसे तो थॉर के काफी पावरफुल वर्जन्स है कॉमिक्स में, लेकिन आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 पावरफुल्स की बात करेंगे। और हाँ, टॉप 10 सीरीज के अंदर ही हम इस स्पेशल सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वर्जन्स ऑफ कैरेक्टर्स की बात करेंगे। मैंने सोचा सबसे पहले थॉर से शुरू करते हैं, लेकिन अगला वीडियो किस कैरेक्टर के ऊपर होना चाहिए आप हमें कमेंट में जरूर शेयर करके जाना। लेकिन लेट्स बिगिन। नंबर 10, जेन फॉस्टर माइटी थॉर। तो वैसे तो माइटी थॉर बहुत पावरफुल कैंडिडेट है थॉर की पावर्स के लिए, जो बात इसने मूवीज एंड कॉमिक्स दोनों जगह शो किया है। इस कैरेक्टर को सबसे खास बात बनाती है इसकी डिजीज। हमें पता है कि कैंसर की वजह से इसका क्या हाल हुआ था, लेकिन उसने फाइट बैक किया, क्योंकि म्योनिर की स्पेशलिटी ये है कि अगर आप कोई भी उल्टी सीधी चीज बाहर से कंज्यूम करो तो म्योनिर उसे बॉडी से बाहर फेंक देता है। इसीलिए इस बीमारी से लड़ने के लिए जितनी भी मेडिसिन वो कंज्यूम कर रही थी, म्योनिर उसे बाहर फेंक देता था। इसीलिए कॉमिक्स में जब भी ये माइटी थॉर बनती थी तो ये और ज्यादा वीक होती जाती थी। एंड अपनी इस इलनेस की वजह से ही ये इतनी खास बन जाती है कि इतना कुछ होने के बावजूद ये यूनिवर्स को बचाने के लिए खड़ी हुई थी। एंड बिल्कुल सेम ऐसा थॉर लव एंड थंडर में भी ये कर चुकी है। तो हाँ, इसीलिए ये एक परफेक्ट कैंडिडेट है थॉर के इस लिस्ट के लिए। नंबर 9, द अल्टीमेट थॉर। तो ये थॉर अलग है। ये थॉर 1610 अर्थ से बिलोंग करता है, जिसका नाम है थॉरफिल गोल्डमैन। वैसे तो ये एक साइंटिस्ट होता है, लेकिन बीच बीच में इसे ऐसा लगता है कि ये पुनर्जन्म है नॉर्थ माइथोलॉजिकल गॉड थॉर का। ये बात ये अपने बहुत से लोगों को भी बताता है, लेकिन कोई भी इसका यकीन नहीं करता है। लेकिन बाद में इसे ये बात पता चल जाती है कि ये थॉर का पुनर्जन्म है एंड इसके पास पावर आ जाती है थॉर की। हालांकि इसको एक वेपन भी देते हैं जिसकी पूरी शेप स्टॉर्म ब्रेकर की तरह लगती है। बाद में ये यहाँ के अवेंजर्स को ज्वाइन कर देता है, बट इस यूनिवर्स के अवेंजर्स का नाम द अल्टीमेट्स होता है। नंबर 8, वेनम थॉर। तो थॉर एंड वेनम सुनने में कितना भयानक कॉम्बिनेशन लग रहा है, एंड यही है वो थॉर। बट ये थॉर हमारे यूनिवर्स से बिलोंग नहीं करता, ये बिलोंग करता है अर्थ 1089 से। अब ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारे यूनिवर्स का जो वेनम है उसकी वीकनेस लाइटनिंग भी है। तो इसीलिए अगर थॉर खुद भी चाहे तब भी वो वेनम के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि लाइटनिंग बीच में आने वाली है। लेकिन इस अर्थ में ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ पे वेनम की वीकनेस लाइटनिंग नहीं थी, इसलिए उसने थॉर के साथ बॉन्ड बनाया एंड ये बने वेनम थॉर। अब पावर्स एंड एबिलिटीज को डिस्कस करने की क्या ही जरूरत है, क्योंकि आपको दोनों कैरेक्टर्स की अच्छी तरह पता है। नंबर 7, MCU थॉर। अब नंबर 7 पे जो थॉर है वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का थॉर है, जो कि हमें मूवीज में दिखा है। ये थॉर इतना पावरफुल है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर ही, तो आप ये सोचो कि आगे आने वाले कैरेक्टर्स कितने पावरफुल होंगे कॉमिक्स के। लेकिन खैर इस थॉर का भी लेवल अलग है, क्योंकि गॉड ऑफ थंडर तो ये है, एंड साथ में इसके पास 2 वेपन्स हैं, म्योनिर एंड स्टॉर्म ब्रेकर। एंड अब तो इसके पास ज्यूस का थंडर बोल्ट भी है। फोर्थ वाले को इग्नोर करते हैं। लेकिन खैर स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से ये कहीं भी बायफोर्स खोल सकता है, यानी यूनिवर्स के किसी भी हिस्से में ये खुद टेलीपोर्ट हो सकता है। इसे हाइमदाल की जरूरत नहीं है अब। इसके साथ साथ अगर स्टॉर्म ब्रेकर का ये बायफोर्स किसी प्लेनेट में ज्यादा देर तक खुला रहे तो प्लेनेट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। थॉर ने जब अपने स्टॉर्म ब्रेकर को इस टाइम कॉल किया था तो इससे पूरे प्लेनेट में इम्पैक्ट आया था। हम ये कह सकते हैं कि MCU का थॉर एक प्लेनेट बस्टर लेवल कैरेक्टर तो होगा ही। नंबर 6, माइटी थॉर या क्लासिकल थॉर। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये हमारा कॉमिक्स का सिंपल वाला थॉर है, अब बस इतना समझ लो। क्योंकि माइटी थॉर वाला कंफ्यूजन ऐड इसीलिए होता है क्योंकि एक कॉमिक्स थी माइटी थॉर नाम की, जहाँ पे इसने सिल्वर सर्फर की फोर्स फील्ड को ब्रेक करके दिखाया था। तो उस कॉमिक में उसे माइटी थॉर नाम के कंसीडर किया गया, बट वो कॉमिक्स का सिंपल यानी क्लासिकल थॉर ही था। लेकिन ये थॉर इतना आगे इसीलिए एंड MCU के थॉर से भी पावरफुल है क्योंकि इसका लेवल ही अलग है। भले इसके पास एक सिंगल वेपन म्योनिर हो, लेकिन इसके फीट से सब कुछ बता देते हैं। इस थॉर ने वर्ल्ड इंजन को पुश किया था, जो कि 9 रेलम से कनेक्टेड था। इसने नेमोर जैसे बीइंग को नॉकआउट किया है, एडमेंटियम केबल्स को ब्रेक किया है, फीनिक्स फोर्स जो कि इतनी पावरफुल फोर्स है यूनिवर्स की, उसको भी बीट किया है, हरक्यूलिस से टॉर्टो 2 फाइट किया है एंड हल्क जैसी बीइंग की स्ट्रेंथ को मैच किया है पूरे 1 घंटे तक। एंड इवन इसने मिडगार्ड सर्पेंट को भी लिफ्ट करके दिखाया है। इस थॉर के काफी ज्यादा फीट्स है, लेकिन मैं सबको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करने वाला, बाकी आपको पता ही होंगे। खैर टॉप 5 की बात करते हैं। नंबर 5 पे है ओल्ड किंग थॉर। तो ओल्ड किंग थॉर का बहुत एडवांस वर्जन है एंड ये बिलोंग करता है अर्थ 14412 से। बेसिकली स्टोरी काफी साल आगे पहुंच जाती है फ्यूचर में, लेकिन अभी तक थॉर ही था एस्गार्ड का किंग। लेकिन अब वो ओल्ड हो चुका था एंड हमें पता है कि एस्गार्डियन फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग जिस एस्गार्डियन की जितनी ज्यादा होगी उसकी पावर उतनी बढ़ती जाएगी। इसीलिए ये वाला थॉर सचमुच बहुत पावरफुल था एंड इवन इसके पास थॉर फोर्स भी थी।
इस थॉर ने गैलेक्टस से फाइट किया है एंड उसके एक फिंगर को भी ब्रेक करके दिखाया इसने। ये गैलेक्टस को ऐसे पंचेस मार रहा था कि गैलेक्टस वॉमिटिंग करने लग पड़ा। जब इसकी गॉड द गॉड बुचर के साथ फाइट होती है तो ये दोनों बहुत ज्यादा भयानक लड़ाई में उतर आते हैं, वो भी एक फ्रीकिंग सन में। इसके अलावा जब गॉड ने से पंच मारा एंड ये एक मून के ऊपर गिरा तो उससे पूरा मून तो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन थॉर को कुछ भी नहीं हुआ था। इवन इसने अपनी थॉर फोर्स से गॉर को काफी टॉर्चर किया है एंड लास्ट में बीट करके भी दिखाया है। नंबर 4 नेक्रो किंग थॉर। तो अब थॉर का एक और अपग्रेडेड वर्जन आ गया जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसके पास नेक्रो स्वॉर्ड्स होगी। अब नेक्रो स्वॉर्ड जो हेला के पास है वो ये नहीं है, ये गॉड द गॉड बुचर की नेक्रो स्वॉर्ड्स है जो कि लिटरली इमॉर्टलिटी एंड शेप शिफ्टिंग देती है अपने यूजर को। एंड इन दो एबिलिटीज की हेल्प से थॉर काफी पावरफुल हो गया था। नेक्रो स्वॉर्ड उसे मरने नहीं दे रही थी एंड शेप शिफ्ट ये कर पा रहा था लिटरली नेक्स्ट लेवल पे। एंड इसी की वजह से इसने गैलेक्टस जैसे इतने पावरफुल बीइंग को बीट कर दिया अपने इस फॉर्म में। नंबर 3 कॉस्मिक किंग थॉर। तो थॉर का ये वर्जन भी बहुत पावरफुल है। जब थॉर एस्गार्ड को रूल कर रहा था तो गैलेक्टस उसके वहां पे गिरता है एंड वो बोलता है कि ब्लैक विंटर इज कमिंग। ब्लैक विंटर सचमुच एक बहुत पावरफुल कॉस्मिक आइडेंटिटी है जो कि इस यूनिवर्स को डेवोरिंग कर सकता है। इसके अलावा इसने गैलन को गैलेक्टस में कन्वर्ट किया है, यानी गैलेक्टस स्कायरार्ड है। तो इतने पावरफुल बीइंग को रोकने के लिए गैलेक्टस को पता था कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने थॉर की हेल्प मांगी एंड थॉर भी राजी हो गया। इसीलिए गैलेक्टस ने अपनी पावर कॉस्मिक की हेल्प से थॉर को पावर दी एंड उसके पास कॉस्मिक पावर्स आई एंड वो बना कॉस्मिक किंग थॉर। इसके बाद सबसे पहले उसने बेटा रेविल को एक ऐसा पंच मारा था जिससे बेटा रेविल के साथ साथ एक पूरा प्लेनेट भी डिस्ट्रॉय हो गया था। बाद में वो गैलेक्टस से लड़ता है, उसके आर्मर को ब्रेक करता है एंड गैलेक्टस जैसे बीइंग को बीट करता है एंड टिल एंड लास्ट में वो ब्लैक विंटर को भी बहुत इजीली एक पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक से बीट कर देता है। ओवरऑल कॉस्मिक किंग थॉर का लेवल लिटरली बहुत ज्यादा था एंड अगर और एक्शन में इसे दिखाते तो ये एक यूनिवर्सल लेवल तक पहुंच सकता था। लेकिन क्या नंबर 2 फीनिक्स किंग थॉर। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसके बाद द लेजेंडरी बर्ड फीनिक्स की पावर्स होगी। फीनिक्स फोर्स मार्वल के अंदर एक बहुत पावरफुल फोर्स है जो कि यूनिवर्स से भी बहुत पुरानी है, इसीलिए इस फोर्स की पावर होना अपने में ही एक बहुत बड़ी बात है। अब बहुत टाइम बाद यानी फ्यूचर में जब ये वुल्वरीन से मिलता है तब इसे ये पावर मिलती है। बहुत टाइम बाद भी थॉर एंड वुल्वरीन दोनों जिंदा होते हैं एंड वहाँ पे वो वुल्वरीन से फाइट करता है, लेकिन फिर अर्थ में पहुंचने के बाद हम डॉक्टर डूम को देखते हैं एंड वो वुल्वरीन को बीट कर देता है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर डूम के पास भी 4 बहुत पावरफुल कैरेक्टर्स की पावर्स थी, स्टार ब्रांड, स्पिरिट ऑफ वेंजर्स, सॉर्सरर सुप्रीम एंड आयरन फिस्ट। एंड इन्हीं पावर से वो वुल्वरीन को मार देता है। इसीलिए वुल्वरीन मरते मरते अपनी सारी फिनिक्स फोर्स की पावर को ट्रांसफर कर देता है म्योनिर के अंदर। इसलिए जब बाद में थॉर अपने म्योनिर को बुलाता है या उठाता है तो उसके पास पावर आ जाती है फिनिक्स की एंड वो बनता है फिनिक्स किंग थॉर। फिनिक्स फोर्स की पावर एंड थॉर की सारी पावर्स प्लस ऑल किंग का एक्सपीरियंस। तो अब बारी आती है नंबर 1 की, जो कि आई थिंक आपने ऑलरेडी गेस कर ही लिया होगा, लेकिन अगर मैं किसी थॉर को मिस कर रहा हूँ जो कि उसका बहुत पावरफुल वर्जन है तो मुझे कमेंट में जरूर शेयर करके जाना। लेकिन क्या नंबर 1 पे है र्यून किंग थॉर। आर्केडी थॉर की सबसे पावरफुल फॉर्म है क्योंकि इसका कैरेक्टर लेवल बताना ही बहुत ज्यादा टफ है। तो अपनी इस अल्टीमेट फॉर्म को अचीव करने के लिए थॉर ने लिटरली बहुत कुछ किया। सबसे पहले इसने अपनी दोनों आंखों को सैक्रिफाइस कर दिया, फिर ये फांसी के फंदे में लटक गया यगात्रिशील के पेड़ के ऊपर एंड इसी की वजह से इसे द ग्रेटेस्ट मैजिक की नॉलेज मिली जो कि था द र्यून मैजिक एंड इसको मिलती है द थॉर फोर्स एंड ये बनता है द र्यून किंग थॉर, जिसका कैरेक्टर लेवल बहुत ज्यादा है क्योंकि इसने 7 सेलेस्टियल्स को एक सिंगल लाइटनिंग स्ट्राइक से मार दिया था। इमॉर्टल मैंकॉक जैसे बीइंग को बीट कर दिया है जिसे ओडिन भी एक बार फाइट में हार चुका है। इसके अलावा इसने 5 शैडो गॉड्स को मार दिया था, जिन 5 शैडो गॉड्स का लेवल अब पता नहीं कितना है। कोई लोग बोलते हैं कि आउटसाइड में रहते हैं तो ये ओमनिवर्सल लेवल हुए, बट कोई बोलते हैं कि इतने भी नहीं है। लेकिन खैर इसने वैलहल्ला के डायमेंशन बैरियर को ब्रेक करके दिखाया है एंड ट्री ऑफ यगात्रिशील को ब्रेक किया है जिसमें खुद 1 ओवर वॉल की शैडो थी एंड 9 रेलम्स थे। तो ये है र्यून किंग थॉर का असली पावर लेवल। और बाकी आज के टॉप 10 पावरफुल थॉर्स यही थे। लेकिन वैसे एक और थॉर है थॉरल नाम का, जो कि एबगेलियम यूनिवर्स से बिलोंग करता है। ये एक ऐसा यूनिवर्स था जो कि मार्वल एंड डीसी ने कंबाइन करके बनाया था, इसलिए थॉरल के पास सुपरमैन एंड थॉर की पावर्स थी, क्योंकि इस यूनिवर्स के अंदर मार्वल एंड डीसी अपने कैरेक्टर्स को फ्यूज कर रहे थे एक दूसरे के साथ, जहाँ पे थॉर एंड सुपरमैन का नाम आता है। एंड इस कैरेक्टर में यानी थॉरल में थॉर की सारी पावर्स एंड सुपरमैन की सारी पावर्स होती है। लेकिन मैंने इसे इंक्लूड इसीलिए नहीं किया क्योंकि ये बहुत स्ट्रेंज सा इवेंट था। आपको ऐसा वीडियो किसी कैरेक्टर के ऊपर और चाहिए जहां पे हम उस कैरेक्टर के वर्जन को डिस्कस करेंगे तो कमेंट में जरूर शेयर करके जाना एंड इस वीडियो से रिलेटेड अपना पर्सनल ओपिनियन भी बता देना। बाकी अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब मार के बगल वाले बेल आइकन को भी जल्दी ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।